बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं स्टूडेंट? तो आज एक नई वीडियो के साथ आपके साथ हाज़िर होता हूं। तो अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो वीडियो शुरू होने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन की घंटी को भी प्रेस कर दें ताकि शॉर्ट हैंड के रिलेटेड आपको वीडियो मिलती रहें। आज हम सीखेंगे लेक्चर नंबर 20। लेक्चर नंबर 20 में हम सीखेंगे कॉन्सोनेंट एच, यानी कॉन्सोनेंट एच को आपने किस तरह लिखना है। ये आपके पास क्या है, शॉर्ट हैंड की आखिरी स्ट्रोक है। ये आपके पास 24 स्ट्रोक है। यहाँ पर क्या होती है, तमाम कॉन्सोनेंट यहाँ पर क्या हो जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं। यानी पहला कॉन्सोनेंट आपके पास क्या था, पी था। आखिरी कॉन्सोनेंट क्या है, एच है। तो ये आपके पास कौन सा कॉन्सोनेंट है, एच है। तो मैं आपको बताता हूँ कि आपने एच को किस तरह लिखना है। एच की हमारे पास दो टाइप्स होती हैं, टू टाइप्स ऑफ एच। जिस तरह देखें आर की हमारे पास क्या थी, दो टाइप्स थी। जिस तरह देखें आर अप था और आर डाउन था, इस तरह एच की भी दो टाइप्स हैं, एच अप और एच डाउन। अब आपने किस तरह लिखना है, एच अप को किस तरह लिखना है, एच डाउन को आपने किस तरह लिखना है। तो आपने क्या करना है, बिल्कुल इस तरह लिखना है। ये देखिए मैंने क्या कर दिया, बिल्कुल आपने लाइट लिखना है। और नीचे से ऊपर लिखेंगे तो एच क्या हो जाएगा, अप। ऊपर से नीचे लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, एच डाउन। और नीचे से ऊपर लिखेंगे तो क्या है, एच अप। उसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि एच को कहाँ पर अप लिखा जाता है और कहाँ पर डाउन लिखा जाता है। तो सबसे पहले आपके पास आता है व्हेन एच इज द ओनली कॉन्सोनेंट स्ट्रोक और इज द फॉलोड बाय अ के और जी, यूज द डाउनवर्ड फॉर्म। देखें क्या कहते हैं, एच अकेला आए या इसके बाद के या जी आए तो एच को क्या लिखेंगे, डाउनवर्ड लिखेंगे। यानी एच की अकेली स्ट्रोक को दूसरी स्ट्रोक ना हो तो फिर एच को क्या लिखना है, डाउन लिखना है। उसके बाद के या जी आए तो फिर भी क्या लिखेंगे, डाउन लिखेंगे। इस तरह देखें हमारे पास वर्ड्स है ही। अब ही हमारे पास क्या है, एच की अकेली स्ट्रोक है, दूसरी स्ट्रोक कोई नहीं है। ये देखें मैंने एच को डाउन लिख दिया। अब मैंने क्या कर दिया, ई का वावल लगा दिया। समझ आ गई। जब भी अकेली स्ट्रोक हो तो एच को आपने क्या लिखना है, डाउन लिखना है। फिर उसके बाद आपके पास आता है हेक। फिर कहता है रूल में जब के आ जाए तो फिर भी क्या लिखना है, डाउन लिखना है। ये देखें एच ए और ये क्या आ गया आपके पास, के। समझ आ गई है। फिर उसके बाद आपके पास वर्ड्स है हेग। क्या वर्ड्स है, हेग। ये देखें यहाँ पर क्या आ गया, जी आ गया। तो फिर भी क्या लिखना है, एच को डाउन लिखना है। ये देखें एच ए और जी। समझ आ गई, हेग। यानी एच अकेला आ जाए या के आ जाए या जी आ जाए तो एच को क्या लिखेंगे, डाउनवर्ड लिखेंगे। उसके बाद आपके पास और भी वर्ड्स है जिस तरह हाई, हेक, हेक, हाईली, हायर, हाईवे। ये सारे आपके पास वर्ड्स हैं। इसकी भी आपने क्या कर लेनी है, प्रैक्टिस कर लेनी है। फिर उसके बाद कहता है पार्ट बी में यूज़ द अपवर्ड फॉर्म व्हेन एच इज़ द ज्वाइंट टू अदर कॉन्सोनेंट। कहता है कि इन ऊपर वालों को छोड़कर एच की कोई दूसरी स्ट्रोक आए तो एच को अपवर्ड लिखेंगे। यानी किन ऊपर वालों को छोड़कर, के और जी को छोड़कर एच की कोई और स्ट्रोक आ जाए तो एच को क्या लिखना है, आपने अपवर्ड लिखना है। जिस तरह देखें आपके पास वर्ड्स है हैप्पी। क्या वर्ड्स है, हैप्पी। ये देखें एच ए और पी और वाई। अब देखें ऊपर वाले में पी था, नहीं है बिल्कुल भी, तो इसलिए मैंने क्या किया, एच को अप लिखा। उसके बाद आता है होटल। ये देखें होटल। अब देखें एच ओ टी और एल, होटल। उसके बाद आता है हरी। क्या आता है, हरी। समझ आ गई, हरी। फिर उसके बाद आता है ह्यूज। क्या आता है, ह्यूज। ये देखें एच यू और ये आपके पास क्या है, जे, ह्यूज। अब देखें ऊपर जी है, यहाँ पर क्या है, जे है, तो इसलिए यहाँ पर मैंने क्या लिखा है, अप। यानी ऊपर इन दोनों को छोड़कर कोई और स्ट्रोक आ जाए तो आज को आपने हर हालत में क्या लिखना है, अपवर्ड लिखना है। उसके बाद पार्ट सी में क्या कहता है, द वर्ड होप इज द कंट्रैक्टेड टू द स्ट्रोक पी टू फॉर्म द फ्रेजेस। क्या कहता है कि स्ट्रोक पी लफ्ज होप के लिए इस्तेमाल होगी। जिस तरह पीछे हमने एक रूल पढ़ा था कि एल की स्ट्रोक को हमने किसके लिए ज़ाहिर किया था, विल के लिए ज़ाहिर किया था। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, पी की स्ट्रोक को, ये जो हमारे पास क्या है, पी की स्ट्रोक है, किसके लिए इस्तेमाल होगी, होप के लिए इस्तेमाल होगी। अब देखें अगर होप, वैसे अगर शुरू में होप आ जाए तो आपने होप को कैसे लिखना है, एच ओ पी, होप। अगर किसी स्ट्रोक के साथ आए तो फिर आपने पी की स्ट्रोक डालनी है। क्या करनी है, पी की स्ट्रोक। जिस तरह देखें एल की स्ट्रोक हम विल के लिए इस्तेमाल करते हैं, इस तरह पी की स्ट्रोक क्या करेंगे, होप के लिए इस्तेमाल करेंगे। अब देखें आता है आई होप। ये आ गया आई और ये आपने क्या करना है, पी की स्ट्रोक डाल देनी है तो क्या बन जाएगा, आई होप। आई होप यू विल। क्या है, आई होप यू विल। ये देखें आई होप यू विल। अब पी की स्ट्रोक मैंने किसके लिए इस्तेमाल कर दी, होप के लिए। ये अपने जहन में रखना है कि पी की स्ट्रोक आप किसके लिए इस्तेमाल करेंगे, होप के लिए। वी होप यू आर। क्या है, वी होप यू आर। ये देखें वी
ये होप, ये यू और ये आर, समझ आ गई। यानी पी की स्टॉक को किस लिए इस्तेमाल करेंगे, होप के लिए इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद पार्ट डी में क्या कहता है, द वर्ड ही इज द रिप्रेजेंटेड इन द मिडल और एट द एंड ऑफ द फ्रेज बाय द शॉर्ट फॉर्म, इन अदर केस ही इज यू। क्या कहता है कि ही मिडल या एंड में आ जाए तो ये निशानी इस्तेमाल होगी, क्या होगी, ये निशानी, ये वाली शॉर्ट फॉर्म इस्तेमाल होगी, और शुरू में आए तो एच की पूरी स्टॉक इस्तेमाल होगी। यानी मैं आपको बताता हूँ, यानी किसी लफ्ज़ के आखिर में या दरमियान में ही आ जाए तो ही के लिए ये निशानी इस्तेमाल होगी, और शुरू में आए तो पूरी स्टॉक। जिस तरह देखें आता है एफ ही, क्या आता है, एफ ही। अब देखें क्या आ रहा है, ही आखिर में आ रहा है तो फिर यही निशानी इस्तेमाल होगी, एफ हो गया, और ये ही के लिए मैंने क्या कर दिया, निशानी डाल दी, एफ ही। फिर उसके बाद आता है एफ ही शुड, क्या आता है, एफ ही शुड। ये देखिए आ गया एफ ही के लिए यही निशानी, क्योंकि मिडल में आ रहा है, ये निशानी इस्तेमाल कर दी। अब शुड के लिए ये इस्तेमाल कर देंगे, समझ आ गई। एफ ही शुड यानी आखिर में भी आ गया और मिडल में भी आ गया है, तो मिडल या आखिर में आए तो ये वाली निशानी इस्तेमाल होगी, शुरू में ही आए तो पूरी स्टॉक इस्तेमाल होगी, ही विल। ये देखें आ गया ही, और ये आपके पास क्या आ गया, विल, समझ आ गई है। तो ये था आपके पास एस के रूल। यहाँ पर क्या हो गई, तमाम स्टॉक आपकी क्या हो गई हैं, कंप्लीट हो गई हैं। तो आपने क्या कर लेना है, एक्सरसाइज 22 और 23 की आपने प्रैक्टिस कर लेनी है। यहाँ तक आपके क्या हो गए, 7 चैप्टर कंप्लीट हो गए। उम्मीद है आपको समझ आई होगी। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन की घंटी को भी प्रेस कर दें ताकि शॉर्ट एंड के रिलेटेड आपको वीडियो मिलती है नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।